ये जो ये झारखंड में एक्चुअली ये चीज़ हो रही है, जहाँ पे कई एआई कंपनीज उनके बैकएंड ऑफिसेज खुल गए। तो उसमें काम कौन करेगा? उसमें काम करेंगी, अधिकतर उनकी पॉलिसी है कि वो आदिवासी महिलाओं को एम्प्लॉय करो, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम मार्जिनलाइज के साथ काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो उनका एक पॉलिसी है, बट उसके कारण क्या हुआ है वहाँ पे कई ग्रामीण सेमी अर्बन कस्बों में ये सेंटर्स खुल गए। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पे अधिकतर एजुकेशन आप देखेंगे, जैसे वो ये जो लेडी है, इसको मोटा मोटी आईटी का आइडिया है। तो वहाँ वैसे बहुत सारे सेमी एजुकेटेड किस्म के लोग हैं, तो उनका इस काम में इजीली अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो पहले तो मैंने जब मैं काम करना शुरू किया तो ये जो म्यूजियम ऑफ इमेजिन फ्यूचर्स करके फेलोशिप था, उनका आइडिया ये था कि सिनेमा, क्रिएटिव वर्क और टेक्नोलॉजी के ओवरलैप में हम एक फिल्म लिखें। तो उन्होंने एक ओपन कॉल दिया राइटर्स के लिए। तो उसमें से करीब 500-600 राइटर्स ने अपने आइडियाज पिच किए। मेरा जो एक आइडिया था वो था कि मैं कॉलोनाइजेशन, जो एक तरीके से इंटरनेट का और सोशल मीडिया का एक इंपीरियलिस्टिक कॉलोनाइजेशन का जो एक स्वरूप है, वो मैं दर्शाना चाहता हूँ। फिर मैं काम करते करते, रिसर्च करते करते मुझे एक स्टोरी मिली जिसका नाम था ह्यूमन टच। स्टोरी नहीं, मतलब वो एक आर्टिकल जिसमें करिश्मा मल्होत्रा ने पहली बार ग्रामीण एरिया में जाके इसके बारे में चर्चा की। करिश्मा मल्होत्रा एक इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखती है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने बोला कि मैं कहानी में इसको अडॉप्ट करना चाहता हूँ। तो ये एक प्रेमिस है, बहुत ही बहुत ही अपॉर्चुनिटी थी इस प्रेमिस में। मुझे लगा कि इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, पर प्रेमिस बहुत कई बार एक तरीके से कर्स भी होता है। कर्स ऐसे होता है कि बहुत अच्छा प्रेमिस हो जाएगा तो सिर्फ फिल्म वही बन जाएगी, इन द सेंस कि आदिवासी महिला इंटरैक्टिंग विद एआई, वाह, बस ये एक फिल्म बन के रहे, जो कि वो हो सकता है। पर जैसे जैसे मैं इससे इंटरैक्ट करने लगा इस दुनिया से, मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे बहुत ही डीपली सिविलाइजेशनल एक स्टोरी है। सिविलाइजेशनल स्टोरी ऐसे है कि और ये मेरे साथ ऐसे भी हुआ कि मैं झारखंड में घूम रहा था, करीब 1 साल में वहाँ रहा, और कहानी को रिसर्च करते हुए मुझे वहाँ पे कई पुराने कॉलोनियल आर्चेस दिखे। सिंगल गेज ट्रेन चलती थी ना पहले, उसके आर्चेस दिखे। अब डीप इंटीरियर में जाएंगे, वहाँ पे कृष्ण मिशनरी चर्चेस दिखे। जब मैं मुझे रियलाइज हुआ कि जो चीज़ 300 साल पहले हुई थी, कॉलोनाइजर्स बाहर से आए, इस देश में कई और देशों में बसे, और उसकी जो मार है कॉलोनाइजेशन की, वो सबसे ज़्यादा आदिवासी और इंडिजिनस लोगों पे पड़ी। ये आप देख लेंगे, मतलब जो जेनोसाइडल इतिहास है अमेरिका में, वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से खदेड़ा गया है कॉलोनाइजेशन के उनकी वजह से। तो ये एक लिहाज से मुझे लगा कि ये सेम चीज़ फिर से हो सकती है अगर एआई प्राइमरीली फर्स्ट वर्ल्ड डेटा पे ट्रेन हो। जो एक्सक्लूजन है, मतलब कि क्या होता है कि जब कोई कॉलोनाइजर आता है बाहर से, वो बोलता है कि आपके जो तरीके हैं वो प्रिमिटिव है, वो बहुत मतलब वो सिविलाइज नहीं है। सिविलाइजेशन का एक शब्द बहुत बार फेंका गया ना, जो पहले ब्रिटिश नॉलेजिस्ट थे उन्होंने बोला कि ये सिविलाइज, इनको सिविलाइज कर रहे हैं। तो उसकी जो मार है वो सबसे ज़्यादा आदिवासी तरीकों पे पड़ी है, और वो आज भी आप देखेंगे। मुझे एक अंडर कॉन्फिडेंस से ग्रसित आदिवासी समाज में मैंने महसूस किया। तो मुझे लगा कि अगर ये कहानी में बोल रहा हूँ एआई के बारे में, तो मुझे इस चीज़ के ऊपर टच करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सेम चीज़ हो सकती है अगर एआई सबके लिए होगा पर सिर्फ एक तरीके के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये यहाँ से बात शुरू हुई। फिर एक ये भी चीज़ थी कि जो बच्चे का एनालिसिस करते करते, रिसर्च करते करते मुझे लगा कि जो डेटा लेबलिंग है, जो काम है, वो तो भाई
बच्चे को बड़े करने के जैसे ही है, राइट? क्योंकि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो हम उनको चीज़ों में अंतर करना सिखाते हैं। हम उनको बताते हैं कि ये ब्लू है, ये रेड है, ये कलर में डिफरेंस करना सिखाते हैं। तो और उसके बाद फिर अपनी जो जीवन शैली है वो उन पे थोपते हैं, राइट? तो मुझे लगा कि ये एनालॉजी अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, जिसमें कि एक बच्चा बड़ा हो रहा है पर वो आदिवासी माँ उसको बड़ा कर रही है, पर उसके नजरिए से वो बच्चा देख ही नहीं सकता है क्योंकि आपने इसको जंगल में शुरू किया तो कहाँ किस हद तक आपको दिक्कतें फेस करी? बहुत दिक्कत है तो बहुत सारी पड़ी। उसका झारखंड और कई ऐसे जगहों का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है वहाँ कोई लाइन प्रोड्यूसर नहीं है, बड़े लाइन प्रोड्यूसर है पर हमारी छोटी सी भी वहाँ अगर मैं ले जाऊँ उनके पास तो हमारे बजट में बैठी नहीं पाती। तो सबसे पहली चीज़ थी कि वहाँ की फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होता है वो एक अपॉर्चुनिटी भी है कि या तो आप पैसा बहुत स्पेंड करें या आप टाइम बहुत दीजिए। तो मैंने 1.5 साल जो वहाँ बिता के किया, वहाँ रिश्ते बनाते हैं आप वहाँ के गांव से, तो गांव में आपको एक भी लोकेशन के लिए पैसे नहीं देने, राइट? तो एक तरीके से उन्होंने फिल्म को अपनाया, अडॉप्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी कहानी में ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक है, ये हमारा ये सही है, ये गलत है। तो ये पहली चैलेंज तो ये था कि फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा चैलेंज मतलब फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के लिए लोग कहते हैं कि डोंट वर्क विद चिल्ड्रन इन योर फर्स्ट फिल्म, डोंट वर्क विद एनिमल्स इन योर फर्स्ट फिल्म एंड डोंट क्लाइंब अ हिल इन योर फर्स्ट फिल्म। एंड आई एंडेड अप डूइंग ऑल थ्री। तो वो कूद जाते हो। आपकी फिल्म की एक विस्फोटक अंडरलाइन मुझे ऐसे लगी, आप कहते हैं कि एआई रॉन्ग हो सकता है, वहाँ पर वही आदिवासी महिला वो प्रूव भी करती है। तो मतलब एक पारंपरिक ज्ञान है अपोज में हाईटेक टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से आपको मतलब डर नहीं लगा आपको क्लैशिंग सब्जेक्ट को लेकर? डर तो नहीं लगा क्योंकि क्या है कि जब लिखना शुरू करता है कोई भी यहाँ बहुत सारे स्क्रीन प्ले राइटर्स हैं, बहुत एक्टर्स हैं, कोई भी लिखना शुरू करता है ना तो एक प्रेमिस एक्साइट करता है, राइट? और वही आपको हैंड होल्ड करता है, गाइड करता है। तो इतना बिलीव था कि ये बहुत अच्छी जगह ही जाएगा। प्रॉब्लम ये थी कि बस एक ही चीज़ लग रही थी कि मैं इसको पूरी तरह जस्टिस कर पाऊंगा कि नहीं। वो एक था, बट ग्रेजुअली जगह भी आपको बताती है, तरीके भी आपको बताता है। और जो मैं थोड़ा मेडिटेट भी करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन का जो एक प्रोसेस होता है वो एक तरीके से स्क्रीन राइटिंग बहुत एक्सेसिवली हेल्प करता है। आप अगर लायन किंग के क्रिएटर्स का अगर आप सुनेंगे तो लायन किंग में उन्होंने बोला है कि लोग कहते हैं कि क्रिएटिव काम हम लोग कर रहे हैं, पर एक्चुअली कोई कुछ आपके माध्यम आपके जरिए से कुछ करवा रहा होता है। तो जैसे कि पॉर्क्यूपाइन का जो आइडिया है फिल्म, अगर आप देखेंगे तो लड़की शहर से गांव आई है, भागना तो चाहेगी, ये तो इतना स्क्रीन पे राइटिंग तो मैंने सीखा, राइट? पर जंगल में भागना, वो अगर भागेगी तो उसमें क्या होगा, ये मैं एक तरीके से ध्यान लगा रहा था, मेडिटेट ही कर रहा था, सोच रहा था कि वो जंगल में है और एक इमेज आई जिसमें कि ये लड़की धान एग्जैक्टली रेड स्वेटर टाइप का पहने हुए किसी चीज को फॉलो करते करते जंगल के बाहर चले और ध्यान लगाया तो मुझे सडनली एक कांटा दिखा। और फिर मैंने सडनली, जब मुझे रियलाइज हो कि ये तो पॉर्क्यूपाइन है, मैंने सडनली सर्च किया पॉर्क्यूपाइन इन झारखंड, और जितनी तादाद पॉर्क्यूपाइन की है झारखंड में उतनी शायद कहीं नहीं। और बहुत ही सुंदर, मतलब उनका पॉर्क्यूपाइन अमेरिका में भी होते हैं तो वो छोटे से होते हैं, उनको हेजॉग बोलते हैं। इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन जो स्पीसीज है इतनी सुंदर वो है। तो डर तो नहीं था, मैं आपको बोलूँगा, अपने आप रास्ता धीरे 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 खुलता गया। थोड़ा मेडिटेशन में जो तागिया गंजी उसकी आवाज़ मतलब इतनी बड़ी थी, मेरे ख्याल से जब से मैं यहाँ पर आई सबसे जोरदार तागिया आपकी गई मेरी। तो मेरे ख्याल से जो दर्शक है तो